हेलो डियर स्टूडेंट्स। आकृति पटेल, गुड मॉर्निंग आकृति पटेल। और भी देखिए बच्चे कुछ जुड़ रहे हैं। आकृति पटेल, विकास कुमार, नरेंद्र कुमार, जूली पटेल, शिवम कुमार। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई सभी लोग, ताकि जो है हम लोग अपनी बात को स्टार्ट कर सकें। शिवम कुमार भैया गुड मॉर्निंग। और भी बच्चे जुड़े हैं, जरा जल्दी जल्दी से जुड़ रहे हैं सभी बच्चे। आशीष कुमार, हर्षित पटेल, मुस्कान पटेल। और ये बच्चे जुड़ जाए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएगा, ताकि जो है हम लोग अपनी बात को जल्दी से स्टार्ट कर सकें, है ना। जुड़ रहे हैं बच्चे, और भी जुड़ रहे हैं भाई। तो चलिए देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोगों का क्या था भाई, वन डे ग्राफ जनित्र था। और हमने जब वन डे ग्राफ जनित्र पढ़ा था तो वहाँ पर वो आपका अनकम्प्लीट रह गया था। आज उसे हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। मुस्कान पटेल गुड मॉर्निंग। मुस्कान पटेल, फिर एक शिवटी पटेल। मुस्कान पटेल का मतलब शिवटी पटेल। अच्छा, तो देखिएगा, जरा ध्यान देते हैं भाई सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझिएगा जरा। देखिएगा, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ते रहें। फिर जल्दी जल्दी से जुड़ते रहें भाई सभी लोग। जंप ना करिए, कूद कूद ना बनिए, बंदर ना बनिए, ठीक। देखेगा, तो हम लोगों का चल रहा था क्या, वन डे ग्राफ जनित्र हम लोगों ने जो पढ़ा था, है ना। वन डे ग्राफ जनित्र, देखिए एक बार पहले हम लोग पीछे का इसका रिवाइज कर देते हैं भाई आपको। फिर जिसने ना पढ़ा हो पिछले वीडियो में, उसको वो लोग देख सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। कहा था हमने, देखिए अमेरिका के वैज्ञानिक थे जेन वन डे ग्राफ, ठीक। अमेरिका के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ वैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे वैद्युत जनित्र की रचना की थी जिसकी सहायता से क्या किया जा सकता था, अति उच्च विभव, लगभग जैसे मिलियन वोल्ट, ठीक। लगभग क्या किया जा रहा था, मिलियन वोल्ट जो है उत्पन्न किया जा सकता था। इसमें होता क्या था, कुछ आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में क्या कर लिया जाता है, वृद्धि कर लिया जाता है। और उसके बाद हमने क्या इसका सिद्धांत आपको बताया था। सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर क्या सिद्धांत निकल कर आया था, पता होना चाहिए आपको। कहा गया था कि देखिए भैया, कहा गया था खोखले चालक को दिया गया आवेश, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक। और दूसरा सिद्धांत दिया गया था, तो मैं बताया जा रहा था कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन, किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन, किसी आवेशित चालक से, आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन, ठीक। क्या बताया गया था, वायु में विद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। तीक्ष्ण नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है।
देखिए ये बात तो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, ये भी बताया था, हमने कहा था कि देखिए जब हम लोग आगे बात पढ़ेंगे आकर के तो इस चीज को और भी हम लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे आकर के। देखिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। ठीक, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसकी संरचना कैसे होती है। अब अच्छा जरा ध्यान देना भाई सभी लोग, एक चीज समझ लीजिएगा, हम संरचना जो है आपको लिख करके नहीं बताएंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास फिलहाल टाइम नहीं है कि हम आपको हर एक बात लिख करके बताएं। आप लोग अच्छे तरीके से सुनते रहिएगा, जहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, हम एक बार नहीं 5 बार तक बता देंगे, आप लोग उसको जो है अपने हिसाब से लिख लीजिएगा फिर, है ना। ये ऐसा नहीं कि जो हम बताने जा रहे हैं वही बिल्कुल जो है उसी वही लिखा लिखा जाए तभी सही माना जाएगा, नहीं आप अपने हिसाब से भी उस चीज़ को सही तरीके से लिखिएगा। फिलहाल देखते हैं, है ना, फिलहाल देखते हैं। देखिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा। जूली पटेल बार बार जो है आप ऑफलाइन हो जाते हैं फिर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। देखिए संरचना जरा देखिएगा, समझिएगा, फिर चली गई हैं, देखिएगा जरा। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि एक देखिए क्या होता है, धातु का एक बड़ा गोला। ठीक, धातु का एक बड़ा गोला होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, धातु का एक बड़ा गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों जो दो अचालक स्तंभों ए और बी जो क्या होता है, दो अचालक स्तंभों ए और बी पर जो है टिका हुआ होता है। ठीक, ए और बी पर टिका हुआ होता है, याद रखिएगा। कहेंगे फिर जरा समझ लेंगे आगे के, कहेंगे इसमें एक धातु का बड़ा गोला होता है। ठीक, धातु का बड़ा गोला होता है जो दो अचालक स्तंभ, ठीक, अचालक स्तंभ ए और बी पर जो है टिका हुआ होता है। ठीक, अब अच्छा जरा समझेंगे आकर के, देखिएगा। कहेंगे इसमें क्या होती है, सुनते रहिएगा जरा। हम लोग कहेंगे देखिए इसमें होती क्या है भैया, इसके अंदर दो घिरनियां होती हैं, P1 व P2। इसमें दो घिरनियां होती हैं, कौन कौन से, P1 व P2। ठीक, इनके ऊपर एक क्या रबड़ चढ़ाई जाती है, इनके ऊपर एक रबड़ की पट्टी चढ़ी रहती है। इनके ऊपर क्या होता है भैया, रबड़ की एक पट्टी चढ़ी रहती है। ठीक, ये हो गई क्या हमारी घिरनी, ये हो गई क्या रबड़। ठीक, इनके ऊपर एक क्या होती है भैया, रबड़ की पट्टी चढ़ी रहती है, देखिएगा। और घिरनी पीटू को जो है एक वैद्युत मोटर, ठीक, क्या कह लेंगे आकर के हम लोग, एक यहाँ से हम लोग कहेंगे आकर के ये क्या होता है भाई, वैद्युत मोटर, हम लोग यहाँ से कह लेंगे आकर के वैद्युत मोटर। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, वैद्युत मोटर। ठीक, विद्युत मोटर से जो है इसको जो है घुमाया जाता है, घिरनी पीटू को क्या किया जाता है, विद्युत मोटर से घुमाया जाता है। फिर देखिए होता क्या है, इसमें कह लेंगे कि देखिए, और ये जो हमारी घिरनी होती है हमारी, ठीक, जो हमारे कह लेंगे हमने, या P1 P2 कुछ भी कह सकते हैं इसको। देखिए इसको एक उच्च विभव स्रोत, हाई टेंशन स्रोत से जोड़ दिया जाता है इसको। ठीक है, इसको किससे जोड़ा जाता है, उच्च विभव स्रोत यानी हाई टेंशन स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक, इससे इसको जोड़ दिया जाता है, हाई टेंशन स्रोत से इसको जोड़ दिया जाता है। अब देखिए क्या किया जाता है भैया, ध्यान दीजिएगा। रचना तो हमें पता चल गया, और चाहे आप इसको यहाँ से जो है पृथ्वी से संपर्क करा दीजिए, चाहे इसका यहाँ इधर कहीं से भी इसका जो है पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है। क्यों करा दिया जाता है, वो आपको बात पता है कि यदि जो आवेश अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो आवेश जो है पृथ्वी के द्वारा निरावेशित कर दिया जाए। ठीक, तो ये तो हो गए भैया हम लोगों की क्या भैया, जो हो गई एक रचना हो गई इसकी, कि जो है ये हमारी एक क्या होती है, रचना होती है। अब जरा ये बात बताइएगा, रचना कितने लोगों को समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ, या दोबारा बताना हो तो बताओ, हम दोबारा बता दें।
रचना। बताओ, फिर उसके बाद इसकी क्रियाविधि भी बता दे भैया, जल्दी बोलिएगा एक बार। आ गई है समझ में मुस्कान पटेल, आ गई समझ में शिवम कुमार, आकृति पटेल, हाँ सर बता दो एक बार। अच्छा, देखिए तो एक बार हम फिर से बता देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। जूली पटेल को आ गई है समझ में। देखिए एक बात, सभी लोग जिनको समझ में आ भी गई है वो लोग भी एक बार समझेंगे अच्छी तरीके से, ताकि गड़बड़ ना हो पाए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैद्युत वांडेग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि देखिए सर 1931 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वांडेग्राफ ने एक ऐसे वैद्युत जनित्र की रचना की थी जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁻6 या कह लिया करके कि मिलियन वोल्ट तक का जो है विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करके, ठीक, त्वरित करके उनकी ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, वृद्धि किया जा सकता है। ये होता हमारा क्या, वांडेग्राफ जनित्र होता है। सिद्धांत हम लोगों को पता चल गया कि देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है। हम लोग कहेंगे यदि किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है, ठीक, इस सिद्धांत पर यह आधारित है, यदि किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो वो आवेश उस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी गोले के पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, ना कि गोले के अंदर होता है। वो आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से विद्यमान हो जाता है। ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत बताया गया कि कहेगा किसी आवेशित चालक से, किसी भी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, वायु में वैद्युत विसर्जन प्राथमिक सिरों के क्या तीक्ष्ण नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। ये बात अभी आपको समझाई जाएगी कैसे नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। अभी अच्छा वांडेग्राफ जनित्र में अभी हमने ये बनाया भी नहीं है, अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक। अच्छा अब जरा देखेंगे आकर के, ये हाई टेंशन स्रोत इससे नहीं जोड़ेंगे आकर के, जरा अभी देखना फिर एक बार रचना फिर से देख लेते हैं। देखिए ये क्या किया जाता है, ये जो तुमने हाई टेंशन स्रोत बनाया था भैया, ये जो तुमने क्या किया था, हाई टेंशन स्रोत बनाया था, इसके पास में देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें दो कॉम्ब लगा देते हैं, ठीक, कॉम्ब लगा देते हैं, देखेगा, जिनको हम लोग कंघा कह लेते हैं, ठीक। हाई टेंशन स्रोत एक यहाँ पर हमने लगा लिया, ये इसका नाम रख लिया C2, चलिए इसको लिख लीजिए भाई P2, इसको P1 लिख लीजिए। तो ये हो गया C1। और एक जो है भैया यहाँ ऊपर की ओर लगा देते हैं, यहाँ पर एक लगा दिया जाता है ये, ठीक। इसको कह लिया C2, ठीक। ये दो जो है हमारे कॉम्ब लगा दिए जाते हैं। अब अच्छा एक बार संरचना है इसकी, रचना एक बार फिर से देख लीजिएगा। रचना में हम लोग क्या कहेंगे आकर के, ध्यान देना है भाई, सभी लोगों को ध्यान देना है रचना एक बार, ताकि गड़बड़ ना हो पावे किसी का। कहेंगे देखिए इसमें क्या होता है, एक धातु का एक गोला होता है, इसमें धातु का एक बड़ा गोला होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, धातु का एक बड़ा गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों, दो जो अचालक स्तंभों ए और बी पर जो है टिका हुआ होता है। जो दो अचालक स्तंभों ए और बी के बीच जो है, ए और बी में जो है टिका रहता है। कहेंगे इनके बीच में जो है, इसमें दो घिरनियां लगी होती हैं P1 और P2। इसमें दो P1 और P2 दो जो घिरनियां लगी रहती हैं, कहेंगे घिरनी P1 को एक वैद्युत मोटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है, ठीक। और कहेंगे देखिए घिरनी P1 को एक उच्च विभव स्रोत किसके सहायता से, कॉम की सहायता से जोड़ दिया जाता है, तथा घिरनी P2 के पास एक दूसरा कॉम C2 लगा दिया जाता है। बस इतनी सी इसकी और क्या कहेंगे, हाँ जो P1 और P2 जो दो घिरनियां होती हैं, इन पर जो है एक रबड़ चढ़ा दी जाती है, ठीक। बस इतनी सी जो भी है वो हमने बता दिया। और कहेंगे कि इसको जो है, इसको एक जगह से, चाहे इसको जो है पृथ्वी से जोड़ दिया, चाहे इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है उसका रीजन आपको पहले से भी पता है। अब जरा एक बार बताइएगा, क्या भैया सभी लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी बोलिएगा एक बार, बताओ रचना जल्दी से बताइएगा एक बार। ठीक, आकृति पटेल अब समझ में आ गया है, ठीक, अच्छी बात है। मुस्कान पटेल को भी समझ में आ गया, शिवम कुमार भी समझ में आ गया है, ठीक। जूली पटेल को भी आ गया है, ठीक। विकास कुमार को भी आ गया है, प्राची पटेल, ठीक, ये सर आ गया है। आशीष कुमार को भी आ गया है, अंजू पटेल को भी आ गया है, ठीक। आप जरा इसकी क्रियाविधि बताएं भैया, जल्दी से बताइएगा एक बार, क्या क्रियाविधि बताएं आप।
ठीक 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 ठीक, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ बताइए। सभी लोगों ने कहा कि बताइए। देखिए क्रिया विधि समझिएगा, क्रिया विधि इसकी क्या होती है भाई, ध्यान दीजिएगा। पूरा देखते हैं अभी कौन ऐसा स्टूडेंट रहता है जो कहेगा कि हमें पूरा का पूरा तैयार हो गया। कौन ऐसा स्टूडेंट रहता है जो कहेगा कि पूरे के पूरा तैयार हो गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा जरा। अब हम लोग बात आती है हमारी क्रिया विधि पर। फिर देखिएगा जरा, क्रिया विधि हम लोग देखना किस किस तरीके से भैया पढ़ते हैं। कहेंगे देखिए, जब इस विद्युत मोटर को चलाया जाता है या इस विद्युत मोटर को जो है घुमाया जाता है, सुनते रहिएगा भाई सभी लोग। ठीक, कहेंगे जब इस विद्युत मोटर को जब घुमाया जाता है, और तब अच्छा होता क्या है, विद्युत मोटर के घूमने के साथ जो होता है, ये हमारी जो रबड़ की पट्टी चढ़ी रहती है ये भी घूमती रहती है। तो फिर क्या किया जाता है कि ये जो तुमने हाई टेंशन स्रोत यानी उच्च विभव स्रोत जो जोड़ा था, इस उच्च विभव स्रोत से क्या किया जाता है, ठीक, इस उच्च विभव स्रोत जब क्या किया जाता है, C1 को उच्च उच्च विभव दिया जाता है। मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि जब इस मोटर को घुमाया जाता है तो हमारी ये रबड़ की जो पट्टी होती है, रबड़ की बेल्ट जो होती है, घिरनी P1 और P2 पर जो चढ़ी रहती है, ये घूमती रहती है। और जब हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि जब जो है STS यानी हाई टेंशन स्रोत से क्या किया जाता है, उच्च विभव दिया जाता है। उच्च विभव स्रोत से जब इसको क्या किया जाता है, उच्च विभव दिया जाता है, तो देखना अच्छा होता क्या है, उच्च विभव देने के साथ साथ क्या होता है कि देखिए इसके इस बिंदु इनके चारों स्थानों पर क्या आयन उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, ये जो है इस पर क्या करने लगता है भैया, आयन उत्पन्न करने लगता है। और आयन करने उत्पन्न करने का मतलब अच्छा देखिए क्या हो जाता है, बात समझेंगे भैया। ठीक, आयन उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही देखिए इसको ये उच्च विभव दिया गया, यहाँ पर ये आयन उत्पन्न करेगा। आयन को उत्पन्न करने का मतलब होगा क्या, इस पर आवेश विद्यमान आ जाएंगे, इस पर क्या हो जाएंगे भैया, आवेश आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अब जरा देखेंगे आकर के। ठीक, धनायनों के C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण धनायन की गति जो होती है, इसकी गति के कारण यानी धनायनों की गति के कारण, देखिए इससे होता क्या, जब उच्च विभव दिया जाता है तो धनायन उत्पन्न होते हैं। धनायन के कारण ये होता क्या, और हमने अभी बताया था कि देखिए वो मोटर को घुमाया जाता है तो ये घूमती रहती है। इस कारण ये क्या होता है कि ये जो धनायन दिया जा रहा था, ये जो आवेश होता है, इस बेल्ट की सहायता से क्या होता है, इस बेल्ट पर जो है गतिमान हो जाता है। इस बेल्ट पर भैया क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब यहाँ तक पहुंचता है, अच्छा देखिए चूंकि जो ये हमारा काम C2 था, ठीक, अच्छा जो ये कंगा C2 लगा हुआ था, इसकी सहायता से ये होता हुआ, इसकी सहायता से होता हुआ ये क्या हो जाता है, गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या होता है भैया, गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इसी को खत्म करने के लिए, इसी आवेश को निरावेशित करने के लिए इसको हमने किससे संपर्क करा दिया था, इसका पृथ्वी से हमने इसका संपर्क करा दिया था। अच्छा जरा बताइएगा भैया एक बार इतनी बात। देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि जब देखिए क्रिया विधि फिर से बात समझेंगे, कहेंगे जब विद्युत मोटर को घुमाया जाता है तो घिरनी P1 और P2 पर चढ़ी हुई बेल्ट जो है वो गतिमान हो जाती है। घिरनी P1 और P2 पर चढ़ी हुई बेल्ट जो होती है वो गतिमान हो जाती है। कहेंगे जब इससे उच्च विभव स्रोत की सहायता से जब इससे उच्च विभव दिया जाता है तो वो क्या कहेंगे, इस कम C1 के कारण और इसका घिरनी के प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है कि इनसे जो धनायन जो होते हैं, इसके धनायन इसकी बेल्ट पर जो है गतिमान हो जाते हैं। जो बेल्ट हमारी गतिमान अवस्था में थी, इस बेल्ट पर भैया जो होते हैं हमारे गतिमान हो जाते हैं। और इस पर गतिमान जो होते हैं यानी इस पर गतिमान हो जाते हैं सभी क्या, धनायन जो होते हैं, धनावेश। और ये आवेश यहाँ तक आने के बाद इससे कंगा C2 की सहायता से होता हुआ, कम C2 की सहायता से होता हुआ इस गोले के पृष्ठ पर जो है समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निरावेशित करने के लिए इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बताओ इतनी बात सभी लोगों के समझ में आई होगी। देखिए और यहाँ से पहला सिद्धांत हम लोगों को समझ में आ गया कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके पृष्ठ पर जो है इसको ये समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात भैया तो सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा सिद्धांत जो था, सर आ गई है, ठीक, हाँ। और दूसरा सिद्धांत जो था, देखिए कहा गया था कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरों के द्वारा होता है। देखिए इनके बीच अगर हम लोग बात करें तो देखिए इनके बीच क्या था भैया, वायु थी।
जूली पटेल को भी आ गया है, आकृति पटेल, हाँ ठीक। देखिएगा इनके बीच क्या था भैया, ये वायु थी और वायु में वैद्युत विसर्जन, विसर्जन का मतलब क्या हुआ था कि इससे जो इलेक्ट्रॉन या जो सॉरी जो भी आवेश था, इसका जो आवेश आयन था वो निकल करके बाहर गया। विसर्जन का मतलब होता है बाहर चले जाना। तो ये बाहर गया था किसके कारण, ये जो नुकीले सिरे लगे हुए थे C1 और C2, इसी के कारण तो गया। और फिर वो उसके पृष्ठ पर C1 के कारण बाहर गया और C2 के कारण उसके पृष्ठ पर चला गया। तो हमने ये कहा था कि देखिए कि वायु में जो वैद्युत विसर्जन होता है 30 नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। मतलब अगर ये 30 नुकीले सिरे ना होते तो ना यहाँ से आवेश इसकी बेल्ट पर जाता, ना ही बेल्ट से मतलब इससे C2 के सहायता से इस गोले के पृष्ठ पर जाता। तो हम लोगों को ये बात भी कंफर्म हो गई कि देखिएगा भैया कि 30 नुकीले सिरों की ही प्राथमिकता से होता है। ये बात बताओ भैया समझ में आ गए, दोनों सिद्धांत हम लोगों के समझ में आ गए। बताओ जल्दी से बोलिएगा इतनी बात, बताओ बताओ जल्दी से बताओ भैया। ठीक, आ गई आ गई आ गई, ठीक 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 भैया, आ गई है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा आप जरा बात समझ लीजिएगा, हमारे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया है, आकृति पटेल, ठीक। देखिएगा अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये जो है बेल्ट जो है हमारी ये घूमती रहती है, ये जो बेल्ट घूमती रहती है और इससे उच्च विभव जो है दिया जाता है, वो लगातार काम कंटिन्यू बना रहता है। तो इससे आवेश निकल करके इस पर जाते रहते हैं, इस पर आवेश निकल करके इस पर जाते रहते हैं, इस पर आवेश निकल करके इस पर जाते रहते हैं। और देखिए एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इस पर जो है इतने आवेश, इतना आवेश आ जाता है, इस पर इतना आवेश हो जाता है। अच्छा सीधी सी बात भैया बतावा करके, देखिए अगर क्या किया जाए, मुस्कान पटेल के ऊपर जो है बोझ लादा अगर जा रहा है, ठीक, बोरा लादा जा रहा है, अगर थोड़ा एक लाद दिया जाएगा तो हो सकता है आराम से खड़े रहे, फिर और ज्यादा लाद दिया जाएगा, फिर कहेंगे फिर थोड़ी देर आराम तक खड़ी रहेगी, और फिर ला दिया जाएगा, हो सकता है अब जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर और ला दिया जाएगा और प्रॉब्लम होने लगेगी, और ला दिया जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी धड़म से नीचे आ जाएंगी। यही तो होगा भैया। अच्छा तो देखना हम लोग क्या कहेंगे आगे के कि देखिए जब इस पर आवेश की मात्रा इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा हो जाती है ना, जब इस पर आवेश की इतनी पर्याप्त मात्रा हो जाती है, नहीं गिर जाएंगे सर एक में ही। अच्छा अच्छा, एक में ही गिर जाओगे, खाते का है वो, है खाते हो सब कहाँ चला जाएगा। देखिए अच्छा फिलहाल बात सुनिएगा हमारी। तो देखिए अच्छा होता क्या है कि देखिए एक एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि इस पर इतना आवेश हो जाता है, इतना आवेश हो जाता है कि उस आवेश का क्षरण होने लगता है, यानी ये इस पर टूट करके इधर ये जो अंदर की ओर जो वायु स्थान, वायु वाला स्थान था, इसमें जाने लगता है। तो इस क्षरण को रोकने के लिए, ये जो क्षण था इसको रोकने के लिए, मतलब इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा ही रहे, ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि जो है इसका क्षण होकर के ये इधर आने लगे। इसको रोकने के लिए, ज्यादा ना हो इस चीज को रोकने के लिए, इसको क्या कर लिया जाता है, एक स्टील के पात्र में, स्टील से बने पात्र में, इसको क्या कर दिया जाता है, एक स्टील के पात्र में, स्टील के पात्र में इसको रखा जाता है। और देखिए वो रोकता कैसे है, स्टील का जो पात्र होता है उसके अंदर गैस भरी रहती है, कौन कौन सी, या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या फिर मीथेन गैस, ठीक, CH4 या N2 गैस जो होती है इसके अंदर भरी रहती है, जिसके कारण ये क्या, इसके कारण जो आवेश में होने वाले क्षण को वो रोक देती है। ठीक, तो ये भैया आपका हो गया क्या, वान डे ग्राफ जनित्र हो गया, संरचना क्रियाविधि सिद्धांत। और ये क्या होता है, अगर किसी को कोई बात अगर पूछनी हो तो बताइए, अभी हम एक बार फिर से बता दें, आपका कंप्लीट हो गया है, लेसन भी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रह जाते हैं, क्वेश्चन आपके 1-2 दिन में लगेंगे, फिर बाकी फिर हम लोग इसके बाद नया चैप्टर भी चालू कर लेंगे आकर के भैया। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग बाद में जो है नया चैप्टर भी चालू कर लेंगे। उससे पहले अगर आपको अगर कोई इसमें कोई बात पूछनी रह गई हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन लगवाएंगे, क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग चैप्टर चालू करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडीशन कंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वैद्युत चालन जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आकर के। जरा इससे पहले एक बार बता दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो बता दीजिए। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा का पूरा अपनी कॉपी पर सही तरीके से, विधिवत तरीके से लिख लेंगे जैसे हमने पढ़ा दिया आपको। सर न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट लगवाइएगा, लिख लेंगे न्यूमेरिकल, हाँ ठीक। अब वो जो इजी वाले थे वो तो हमने पीछे करवा ही दिए हैं, अब थोड़े जो है अब डिफिकल्ट क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, है ना। अंजू पटेल लिख लेंगे, विकास कुमार से हो जाएगा, ठीक, सभी लोग लिख लेंगे भैया, आकृति पटेल लिख लेंगे,
सभी लोग लिख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिएगा। प्राची पटेल लिख लेंगे, जूली पटेल लिख लेंगे। पूरा बताओ क्रियाविधि संरचना। अगर कोई चीज किसी को दोबारा पूछना हो तो बता दीजिए, हम फिर से दोबारा बता सकते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। हमने कहा था पहले ही कहा था बहुत आसान है, और था भी बड़ा आसान। बताओ जरा, अगर किसी को पूछना हो तो बोलिए जल्दी से। मुस्कान पटेल, नो प्रॉब्लम सर। बहुत अच्छी बात है। मुस्कान पटेल यानी स्वीटी पटेल। जूली पटेल को नहीं प्रॉब्लम है, अच्छी बात है। प्राची पटेल नहीं होगा तो कल पूछ लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राची पटेल ना हो तो पूछिएगा। आकृति पटेल, नो प्रॉब्लम सर। विकास कुमार, दूसरा सिद्धांत बता दो। अच्छा, अंजू पटेल, नो प्रॉब्लम। शिवम कुमार, नो प्रॉब्लम। देखिए विकास कुमार भैया, दूसरा सिद्धांत आपका हमने कहा था कि देखिए आवेशित चालक से वायु में जो विद्युत विसर्जन होता है तीक्ष्ण नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। एक तो हमने कहा था कि देखिए जब जो है वो दिया जाता है, इसको आवेश दिया जाता है, उसके पृष्ठ पर चला जाता है, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा कि जो देखिए विसर्जन, यानी यहाँ विसर्जन का मतलब होता है उनसे बाहर निकलना, आवेश का बाहर जाना है विसर्जन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए विसर्जन किया गया, यहाँ से जो आयन धनायन टूटे थे आवेश में बने, वो आवेश यहाँ पर गया किसके कारण? ये जो हमारा लगा हुआ था, ठीक, इसके नुकीला सिरा ये लगा हुआ था, इसके कारण गया। फिर यहाँ से यहाँ पर कैसे आया? ये जो नुकीला सिरा लगा हुआ था कॉम C2, इसकी सहायता से जो है इस पर आया था। तो बात वही आ रही थी कि जो है इसका वायु में विद्युत विसर्जन जो होता है नुकीले सिरों की ही प्राथमिकता से होता है। ये बात कंफर्म हो गई है। अब बताओ, अगर किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो बताइएगा। फिलहाल जो है टाइम भी कंप्लीट हो गया और हमारा टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। और इसकी सहायता से जो है 2 मिलियन वोल्ट ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। आवेशित कणों को 2 मिलियन वोल्ट ऊर्जा तक जो है त्वरित किया जा सकता है, ठीक। अब बताओ, अगर किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो बता दीजिए एक बार, फिर हम बता दें आपको। वो ना बताए फिर आपकी जो है क्लास ऑफ की जाए, क्लास एंड की जाए। जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग। मंजू पटेल, यस सर। आकृति पटेल, ठीक। शिवम कुमार, आकृति पटेल, हाँ इंड की जाए। जूली पटेल, ठीक ठीक। तो फिर अब क्लास जो है आप लोगों की इंड की जा रही है भाई। ओके सर, इजाज़त है, ठीक, इजाज़त है। तो फिर आपकी क्लास जो है अब इंड की जा रही है। फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम मुस्कान पटेल, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा समझ में भैया ऐसा तो नहीं लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर तो नहीं लगता? बढ़िया समझ में आता होगा फिलहाल सभी लोगों के, है ना? हाँ, आता होगा बढ़िया सभी लोगों के समझ में। फिलहाल चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक भैया।